तो हम आपके मेन मोटो है हमारा, ध्यान से सुनिएगा। मेरा मेन मोटो है क्या, मैं आपको पूरी पाइथन सब लोग कर रखे हो। मेरा मेन मोटो क्या है, पाइथन और सीक्वल दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट करना। आज की क्लास में मेरा मेन मोटो जो मैं बताता हूँ, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जिसमें हम काम करेंगे। ये हमारा पाइथन का, ये है माई एसक्यूएल, इन दोनों के आपस में इंटरकनेक्टिविटी कराना है, ताकि पाइथन के थ्रू माई सीक्वल को हम हैंडल कर सके। क्योंकि माई सीक्वल में सभी काम को एक एक करके करना पड़ता है। जैसे आपको डेटा इंसर्शन करना है तो एक एक करके करेंगे। लेट से मुझे 1000 डेटा इंसर्शन करना है तो मैनुअली पॉसिबल है, एक एक करके बहुत टफ है। तो हम क्या करेंगे, पाइथन से एक साथ डेटा डालेंगे और हमारा पाइथन एक एक करके उसको डेटा देता चला जाएगा। इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है, या अपडेट करना है या वट करना है, तो हमें पाइथन से इसको कनेक्टिविटी करना है। तो पाइथन से कनेक्टिविटी करने के लिए देखो, एक्चुअली मैं ना देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, एक चीज और बताऊं। कनेक्टिविटी करने के बाद मैं एक इंटरफेस डेवलप करूंगा, इंटरफेस इस तरह से, ठीक है। इस इंटरफेस में यहाँ पे किसी जैसे लेट से हम कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे एम्प्लॉय का। डेटाबेस किस चीज का बनाना है, भाई डेटाबेस ट्रैवल का था ना, तो हम ट्रैवल एप्लीकेशन बनाएंगे बेटा। यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास यूजर आएगा, सबसे पहले वो साइन इन करेगा, मेल आईडी या पासवर्ड से साइन इन करेगा। यदि पहले से यूजर है, यदि ओल्ड यूजर है तो साइन इन करेगा, प्रीवियस न्यू यूजर है तो साइन अप करेगा। साइन अप करके साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेगा, उसके सामने ओपन ओपन करेंगे, जहाँ पे उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, बर्थ डेट, फोन नंबर, मेल आईडी सब इंसर्ट करेगा। सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही डेटा हमारी कहाँ सेव होगी, माई एसक्यूएल में। उसमें बना रखे हैं देखिएगा, ट्रैवल करके ये होगा, है ना, टेबल होगा, उसमें डेटा डाल देंगे। अब लेट से किसी कस्टमर की डेटा मुझे देखनी है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इंक्वायरी सेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे यूजर अपना आईडी देके उसकी डेटा देखेगा। मतलब मुझे एक इंटरफेस बनाना है, क्योंकि देखो, जैसे हमें माई सीक्वल आता है, आप लोग को माई सीक्वल आता है, सब लोग को माई सीक्वल नहीं आता है, कि यूजर को माई सीक्वल नहीं आता, यूजर आपके माई सीक्वल में क्यूरी परफॉर्म नहीं करेगा। वो इस तरह का इंटरफेस फाइंड आउट करना चाहता है, एक इंटरफेस हो जहाँ पे वो क्यूरी परफॉर्म कर सके, है ना। तो इस तरह के इंटरफेस डेवलप करने के लिए बेटा हम पाइथन की लाइब्रेरी की यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड टीके इंटर। होप करता हूँ सब लोग पाइथन पढ़े होंगे और पाइथन में आपको टीके इंटर पढ़ाया गया होगा। तो मैं इस क्लास में टीके इंटर के थ्रू डेवलप करूंगा एप्लीकेशन। कुछ बच्चे हम में से भी हमसे भी करे थे, जिनको मैंने पाइथन कराया था। और पाइथन के बाद हमने कहा था कि प्रोजेक्ट कराएंगे, तो ये प्रोजेक्ट वाली पार्ट में करा रहा हूँ अभी, ठीक है। मतलब हमारी जो प्रोजेक्ट बनेगी वो बनेगी ट्रैवल एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन एंड माई। तो सबसे पहले माई सीक्वल से कनेक्टिविटी कर देते हैं। कनेक्टिविटी कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। कनेक्टिविटी करने के लिए फिर से ध्यान से देखिए, सब लोग हमने बताया था आपको, पाइथन की किसी न किसी आईडी को यूज करेंगे। तो जुपिटर को भी यूज कर सकते हैं, बट हमें एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो डेवलपमेंट जब भी करना हो तो VS कोड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, VS कोड। तो हमारा जुपिटर नोटबुक और कोलैब पे काम नहीं बन पाएगा, तो हमें VS कोड इंस्टॉल कर लेना। VS कोड सब कर रहा हूँ, सभी के सिस्टम में होगा, तो ये सिंपल VS कोड इंस्टॉल करना है। यहाँ पे जाकर VS कोड लिखना है, VS कोड डाउनलोड, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से VS कोड डाउनलोड इसका जो है वो यहाँ से कर ले। करने के बाद नेक्स्ट का आपको क्या सोचिएगा, इंस्टॉल कर लेना। यहाँ से मैं इसका लिंक दे देता हूँ, आप इस पे क्लिक करेंगे, आप इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट काम क्या है, सो देखिएगा सब लोग, यहाँ पे जाने के बाद एक फोल्डर बनाने। फोल्डर कैसे बनाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन, एक नया फोल्डर बनाना। फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। हम क्या रखा है यहाँ पे, ट्रैवल। वही पर इतना ज्यादा बेटर रहेगा। हमने इसका नाम रखा बेटा ट्रैवल ऐप, रख दिया, इंटर हिट किया, इंटर हिट किया, यहाँ पे आ गए। CMD लिखने के बाद यहाँ पे आ गए, यहाँ पे लिखे कोड डॉट DSP ओपन हो गया। CMD पे इंटर करने के बाद आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। वहां पे फिर से देखिए, एक बार फिर से बताता हूँ, सब लोग करिए मेरे साथ, यहाँ तक पहुंचिए। हमने सबसे पहले फाइल बना लिया, हम डेस्कटॉप पे फाइल बना VS को इंस्टॉल करने के बाद इस पे डबल क्लिक किया तो कुछ ऐसा ओपन हो गया। माउस खराब दे दिया, यहाँ पे पाथ क्लोज करा, हमने यहाँ पे लिखा CMD, इंटर हिट किया, CMD लिखते हैं, यहाँ पे देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। CMD का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे लिखा बेटा मैंने कोड डॉट, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं VS कोड को इस पर्टिकुलर फोल्डर में यूज करना चाहता हूँ। कोड डॉट करके इंटर हिट करोगे आप, यहाँ पे VS कोड ओपन हो गया, देखिए आप, आपके सामने VS कोड ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, देखो ये प्रॉब्लम्स है,
यहाँ पे हमारा फाइल का नेम है, इस फाइल का मैं क्लोज कर दें, यहाँ पे जाके न्यू फाइल बनाए, यहाँ पे क्लिक करके न्यू फाइल, इसका नाम रखा हमने कनेक्ट डॉट, कनेक्ट इस पे क्लिक किया हमने, इसका नाम रखा कनेक्ट डॉट पी, इंटरनेट क्या बन गया फाइल। ये पाइथन फाइल है, मैंने बताया था आपको पाइथन फाइल का एक्सटेंशन दो होता है, IPYNB और PY। ये पाइथन फाइल, इसका एक्सटेंशन क्या है, PY। अब यहाँ पे व्यू में जाना है, व्यू में जाके टर्मिनल ओपन कर लेना है, टर्मिनल ओपन करके हमें एक्चुअली माई सीक्वल को यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन माई सीक्वल को नहीं जानता। इंस्टॉल करने का जो कमांड है ये है पिप इंस्टॉल माई सीक्वल, सब लोग करें, यहाँ तक करें, इसको क्रिएट कर देना है। देखिए माई सीक्वल हमारा इंस्टॉल हो गया, इसके बाद इसका कनेक्टर इंस्टॉल करना है, दो चीज करना है। इसके बाद पिप इंस्टॉल, सब लोग लिखेंगे पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल, क्योंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, माई सीक्वल एक सर्वर है। माई सर्वर जितने होते हैं सिक्योर होते हैं, उनके अपनी आईडी, आईडी, सर्वर का पासवर्ड होता है, मतलब सर्वर की आईपी एड्रेस, सर्वर का अपना क्रेडेंशियल होता है, जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड आप एंटर करना पड़ता था, याद करिए, है ना। माई सीक्वल वर्कबेंच को ओपन करने के लिए विदाउट पासवर्ड आप लॉगिन नहीं हो पाते थे, तो इन दोनों को आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए हमें कनेक्टर देना होगा, माई सीक्वल कनेक्टर स्लैश वाई। ये दो चीज सब लोग इंस्टॉल करें, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये दो चीजें सब लोग करें, दो कमांड, फिर मैं आप भी 5 मिनट में वेट करने आया, आप लोग यहाँ तक पहुंचिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, सब लोग यहाँ तक पहुंचे मेरे साथ के, देखें सब लोग, यहाँ तक हमने किया था, उससे आगे मूव करते हैं, बात ना करो, इसको थोड़ा स्लो कर दो ना, बहुत ज्यादा आवाज आती है। देखो बेटा हम यहाँ तक पहुंच चुके थे, हमने सबसे पहले क्या किया, कुछ नहीं किया, टूल्स एक फोल्डर बना के ओपन किया है, उसमें जाके हमने एक फाइल बनाई जिसका नाम क्या रखा, कनेक्ट डॉट पी। यहाँ पे जाके हमने इंस्टॉल किया पिप इंस्टॉल माई सीक्वल, पहला, दूसरा पिप इंस्टॉल माई सीक्वल कनेक्टर, दो चीज इंस्टॉल किया। हाँ, अब यहाँ पे जाके इंपोर्ट करा लो, इंपोर्ट, इंपोर्ट माई एसक्यूएल, इंस्टॉल नहीं है, इस इन्वायरमेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर से। डेवलपमेंट जब करोगे ना, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो ऐसी प्रॉब्लम आती है, डेवलपमेंट थोड़ा टिपिकल होता ही है। देखो पहले लाइब्रेरी ये इंस्टॉल करना है, देखो नींबू पानी और पढ़ रहे हैं, डुकेट का बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया में पहला कॉम्बिनेशन है ऐसा। हम्म। देखो क्या बोलता है, लैपटॉप बनवा लिया ना, बोलेगा ही ज्यादा, लैपटॉप जब खराब थी तो हमसे नहीं बोलता था ज्यादा, लेकिन आज मंगवा के रहेंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं जाने देंगे ऐसे खाली। पहले दिखाया करो बेटा, खराब हो गया वो कंप्यूटर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो बहुत सारा इधर आ रहा है, नेट से कनेक्ट नहीं है क्या, कनेक्ट फोन से कर रखते हैं, नेट से चलता है। पहले वाले से डीएस पर काम कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं है, आप एक करिए, आपसे दिक्कत जब आए ना, जब नया लैपटॉप आता है तब कुछ ऐसा गिरता है ना, बड़ा पकड़ते हैं, गिरना नहीं चाहिए। यहाँ पे पहले आपकी पाइथन इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा, है ना, बस ये रख इंस्टॉल होते ही इसको यहाँ से क्लोज करिएगा, यहाँ इंस्टॉल होते लिखिएगा इंस्टॉल, उनकी इस इन्वॉल्वमेंट में पाइथन नहीं है। ये पाइथन आप किस करी थी, हमने कराया था, किससे करी थी पाइथन क्लास, तभी दिक्कत है, पाइथन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। हाँ। नहीं हो रहा, उससे नहीं बात बनेगी, डेवलपमेंट कैसे हो सकता है जुपिटर से, हाँ डेवलपमेंट अल्लाह VS कोड से ही करते हैं, नशा चाहे जो करो आप।
नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, वो तो क्लाउड इन्वायरमेंट है, वो एक्सेस ही नहीं देगा वो। एनाकोंडा तभी तो दिक्कत कर रहा है, एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया तभी तो सब कर ली बेकार आपने। एनाकोंडा ही तो नहीं करना था। इंस्टॉल माई सिक्वल कनेक्टर सेकंड वाला क्या था, फर्स्ट वाला तो 22 था, सेकंड वाला फ्रॉम माई सिक्वल क्लोज कर लें। क्या कराते थे, import MySQL, import MySQL। नहीं, एक बार ये स्टार्ट तो कर लो आप। import MySQL dot connector as MySQL, MySQL कुछ भी लिख सकते हो। लाइब्रेरी सी तो होगा, बिना लाइब्रेरी से कैसे करोगे, कनेक्टर देना पड़ेगा ना। बिना कनेक्टर दिए कैसे काम करोगे, कनेक्टर दोगे तभी तो क्योंकि सर्वर है ना, सर्वर जो है वो ऐसे आपको इंटर करने ही नहीं देगा जब तक उसकी क्रेडेंशियल नहीं दोगे। और पाइथन अलग है, सिक्वल अलग है, दोनों के बीच में कनेक्टर होना चाहिए तब तो कनेक्ट करेंगे ना दोनों। रुको मैंने जुपिटर वेब में वो बना रखा हूँ, भूल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, एक सेकंड दो आप। नहीं नहीं, वो टीके इंटर नहीं बेटा, वो माई सिक्वल का इंपोर्ट करने का कनेक्टर होता है, माई सिक्वल इंपोर्ट मैंने कल ही तो क्लास में कराया है, कल ही एक बैच में कराया है, कल ही वो क्या बिगाड़ा मैंने, थोड़ा तो हमारे पे लीवर किडनी दोबारा नहीं मिलती, कैसे बताऊं। नहीं सही लिख रहा हूँ मैं, बहुत सही, इतना सही तब भी हम अपने आप। देखो अब फिर आपको क्या करना है, जस्ट क्रिएट अपने वेरिएबल इंपोर्ट, देखो सबसे पहले हमें ये इंपोर्ट कराने की नीड है, ठीक है, इंपोर्ट करा लिया। देन ध्यान से देखो बेटा, ये हमारा कनेक्टर है जो हमने इंस्टॉल किया था ना, उसी को इंपोर्ट करा लिया, ठीक है। अब हम कनेक्ट कर रहे हैं, डीएफ इज इक्वल टू, जैसे आपको याद होगा, डीएफ इज इक्वल टू, जैसे मन करे आपका कर लो, डॉट कनेक्ट। अब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा क्या क्या, सुनो ध्यान से देखना। जैसे आप माई सिक्वल वर्कबेंच को जब आप ओपन करते हैं तो आपको क्या क्या देना पड़ता था, यूजर। देखो माई सिक्वल वर्कबेंच यदि आप ओपन करना है, ध्यान से देखिए, मैं आपको सिमुलेट कर पा रहा हूँ। तो नहीं, सबसे पहले आपको सर्वर का एड्रेस होता था, देखिए आपको पता चल, देखिए अब जस्ट ओपन करता हूँ, सब आइडिया लगी। हमारा वीडियो ओपन हो गया, दिमाग का तो खराब ही हो रहा है। देखो यहाँ पे यूजर नेम है, रूट है या आईपी एड्रेस है, तो सबसे पहले सर्वर का एड्रेस होता है, इस पे जब क्लिक करते हो आप तो आपसे पासवर्ड मांगी जाती है ना। तो ये हमारा सबसे पहले क्या एंटर किया आपने, होस्ट मतलब सर्वर का एड्रेस, फिर यूजर, फिर पासवर्ड, यही सेम काम यहाँ भी करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा आपको, होस्ट। यदि देखो सुन ध्यान से, यदि कोई क्लाउड से इन्वायरमेंट ला रहे हो, क्लाउड से यदि कोई सर्वर से कनेक्टिविटी करना है तो डबल कोट्स में आप यहाँ पे सर्वर का एड्रेस लिखते हो, 192 डॉट वट एवर ऐसे करके। बट अभी हम कहाँ से ला रहे हैं, लोकल मशीन से ना, तो यहाँ पे सिर्फ लिखना क्या होगा, लोकल होस्ट, बस बस। या फिर आप 127.0.0.1 ये वाला लिख सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन बताता हूँ, सुनना ध्यान से, जितने भी लोकल सर्वर होते हैं ना बेटा, उनके सर्वर की एड्रेस कहाँ से शुरू होती है, 127 से, इसीलिए इसको लोकल कहा जाता है। जितने भी क्लाउड बेस्ड सर्वर होते हैं, जैसे सिक्वल सर्वर है जो क्लाउड में चल रहा है, लोकली नहीं, जो क्लाउड में चल रहा है, ओरेकल सर्वर है, उनकी जो आईपी एड्रेस कहाँ शुरू होती है, जनरली 192 में से। कोई बीसीए बीटेक कर रखा है, सब नेटिंग पढ़े थे, सब नेटिंग, सब मास्क पढ़े थे, याद नहीं क्यों, तेरे ना, मैं कैसे याद, कुछ तो याद होना चाहिए हमें। अब्दुल्ला आप क्या क्या किए थे बीटेक बीसीए, क्या पढ़े हो आप, मैकेनिकल तो बात ही नहीं कर सकते। सीएससी में तो पढ़ते हो सब, नेटिंग मास्क और कहाँ पढ़ते हैं, बाकी बच्चे बोल ही नहीं रहे, सोच रहे क्या बोलो जाने। बीसीए पढ़ना चाहता है, बीसीए में भी रहता है ये। अब बीसीए किए हो बेटा, आप क्या किए हो, नहीं आप में तो खैर बात, आप क्या कर रहे थे बेटा कॉलेज में, क्या क्लास है, क्या किस प्रोग्राम, बीकॉम, फिर तो कोई बात नहीं। आपका क्या चल रहा है, आपके दोस्त का बीसीए पढ़े हो, ये चीजें कंप्यूटर नेटवर्क में है आपके सिलेबस में।
कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ोगे, जो नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, ये काम आएगा, बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं मिला अभी तक, फिर अब तो हम तो कोई बात नहीं, हम जो कह दिए उसको मान लो सुन के। तो अब आपको देना पड़ेगा, देखो होस्ट बता दिया हमारा लोकल होस्ट है, इसके बाद हमें बताना पड़ेगा यूजर। यूजर इज इक्वल टू, यूजर कौन है बताओ हमारे में, जो जिस सर्वर से हम लोकल होस्ट पे यूजर कौन है, जो यूजर रहेगा। हमारे केस में तो रूट है, तुमने रूट लिखा, फिर हमने यहाँ पे पासवर्ड लिखा। अच्छा पासवर्ड ये मेरा है, सब लोग यही मत लिख देना। हाँ तो फिर तब लिखना, कुछ बच्चे ना सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यूज प्योर, पूरी डेटाबेस पे एक्सेस चाहिए ना आपको, तो आप लिखोगे ट्रू। तो ये पूरी सर्वर का क्रेडेंशियल दिया, यदि ये क्रेडेंशियल करेक्ट हुआ तो हमारी सीक्वल इसको कनेक्ट करने देगा, अदरवाइज एरर दे देगा। देखो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट डीएफ, यदि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया मतलब हमारा काम बन गया। और कंट्रोल एस करते रहिएगा जो भी चलाइएगा, इसको हमने कोड रन कराया। और फाइनली हमें ऑब्जेक्ट कोड मिल गया। देखो ये ऑब्जेक्ट कोड दिख रहा है ना बेटा यहाँ पे, मतलब ये कनेक्टिविटी हो चुकी है। यदि कनेक्टिविटी हो चुकी है मतलब उस सर्वर पे सारे डेटाबेस में एक्सेस होना चाहिए। जैसे बेटा यदि मैं, जैसे मैं आपने इस पे डबल एंटर करके आपने इसमें आईडी डाला, पासवर्ड डाला, तो ये सारा एक्सेस हो जाता था आपसे, ये एक्सेस होता था ना डेटाबेस, सारी की सारी चीजें इसमें से। कंप्यूटर स्लो हो गई, माई सीक्वल तब भी नहीं आया सब। 12 बजे वाली बैच डेटा एनालिटिक की है ना। अच्छा रिकॉर्डिंग अपलोड है जॉन खान। हाँ, मैं भी मैसेज कर दूँ। क्लास, आज तो बेटा सफरी से भी काम नहीं बनेगा, सीधा बोले। दो तीन, देखो आप सब लोग तो यहाँ पे देखो ये सारे डेटाबेस एक्सेस होने लग जाने चाहिए हमें, है ना। तो देखो बेटा यहाँ हो रहा है, नहीं देख दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो जैसे आप वहां पे ध्यान से देखो, जैसे आपके पास एक कर्सर है, जो नहीं सुनिएगा ध्यान से, ये कर्सर है तो इसी के थ्रू सेलेक्ट करते हैं ना। तो उसी तरह से हमने सिर्फ कनेक्टिविटी बनाई, अब कनेक्टिविटी के अंदर कनेक्टर चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्टर। सॉरी कनेक्ट नहीं, कर्सर, जैसे ये हमारा कर्सर है ना, जैसे हमारा जो ये हमारा क्या है, कर्सर है। तो कर्सर के थ्रू जिसको चाहिए आप सेलेक्ट करते हो। उसी तरह से हम एक्सेस तो बना लिए, बट वहां पे ये कर्सर हमारा काम नहीं आएगा, हमें कर्सर डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल ले लो सी आर डी आर कुछ भी नेम से, यहाँ पे हम कर्सर बनाएंगे डीएफ डॉट कर्सर, तो जिससे कनेक्टिविटी हुई है उसी पे कर्सर डिफाइन हुआ। अब ये डीएफ वो है, सीआर वो है जिसके थ्रू आप सभी चीजें एक्सेस कर सकते हो उस डेटाबेस की। तो देखो सीआर डॉट एग्जीक्यूट, ध्यान से सुनिएगा, सीआर डॉट एग्जीक्यूट नाम का मॉड्यूल है जिसके अंदर सीक्वल की क्यूरी लिखते हैं। तो मुझे बताओ डेटाबेस एक्सेस करने के लिए क्या क्यूरी होती है, सो डेटाबेस यही क्यूरी है ना हमारी। डिस्काउंट को रन करा लीजिए, रन कराओ, देखो यहाँ पे रन कराया, यहाँ पे देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्यों, क्योंकि सीआर के अंदर सारा आउटपुट जाकर स्टोर्ड हो गया है टपल के फॉर्मेट में। तो उसके अंदर से डेटा लाने के लिए क्या कराना पड़ता है, लूप, प्रिंट टाइप, समझे, सीआर एक वेरिएबल है, जस्ट वेरिएबल जिसके अंदर सारी डेटा जाकर स्टोर हो चुकी है। पॉइंट समझे आप मेरी, मैंने क्या कहा फिर से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि सारी डेटा हमारी यहाँ पे जाकर स्टोर हो चुकी है ना। प्रिंट आई किया, तो आप नोटिस करें यहाँ पे आपकी सारी आउटपुट आ गई। देखो ये सारे डेटाबेस के नेम आ रहे हैं ना, बैंकिंग डीबी, यही डेटाबेस थे ना हमारे। भरोसा नहीं है तो देख सकते हो आप, आ गए ना। अब इसके अंदर की डेटा लाना है, तो आप मुझे सब लोग बताओ डेटा एक्सेस करने के लिए क्या करते थे, सभी लोग बताओ। डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा ना सबसे पहले। तो डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए क्या यूज करते थे, सी आर डॉट एग्जीक्यूट, तो वही रहेगा, बस यहाँ पे डबल कोट्स में आप कमांड बदलेगा। तो डेटाबेस कौन सा सेलेक्ट करना है, यूज सीक्वल स्टोर, जो भी डेटाबेस सेलेक्ट करना है। देखिए कोड रन कराया बेटा, अब सिलेक्ट करने के बाद डेटा लाओगे तभी तो आउटपुट दिखेगा। हम तो देखो डेटा लाने के लिए हमने लिखा सी आर डॉट एग्जीक्यूट अगेन, और यहाँ पे लिखा हमने सेलेक्ट, क्यूरी परफॉर्म कैसे करते थे कस्टमर के डेटा लाने के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो हमारा क्या हो होगा कि कस्टमर टेबल के सारे डेटा में मुझे व्यू हो, यही ना। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, यदि क्यूरी वहां होती, इसको ना अपने पाइथन से टैकल करके दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। देखो देखो आ गया सब कस्टमर टेबल के डेटा, यही है ना, देखो कस्टमर आईडी वन देख सकते हो, वन बाबर। देखो आप कस्टमर आईडी वन बाबरा या बाबर जो आप कह लो, है ना, पहला यही है ना, देखिए
एक चीज देखो आप, अब यदि मैं चाहता हूँ, सुनो ध्यान से, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये बार बार तुम कर ले रहे हैं, बट देखो आगे यहाँ पे देखा आपने। अब देखो ये अभी डेटा सब सीआर के अंदर है। आप चाहते हो कि पाइथन के नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर कर लो, तो आराम से कर सकते हो। df1 इज इक्वल टू सीआर डॉट फेच ऑल। तो अब सीक्वल सी इसका मतलब खत्म हो गया। अब लूप कहाँ जाएगा, df1 में, है ना। देखो डेटा आ रही है यहाँ पे, ध्यान से देखो, नोटिस करो, हर डेटा है किस में स्टोर हो रखा है बताओ। ये रो नंबर 1 है ना, तो रो नंबर 1 किसके अंदर है बताओ। सभी के अंदर यही हाल है, देख रहे हो ना, सबके अंदर यही हाल है। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे वो डेटा चाहिए जिसका पॉइंट्स ग्रेटर देन 2000 है, तो वहां पे लगा सकते हो वेयर, या पाइथन से भी टैकल हो सकता है। और यदि मैं कहूँ मुझे सिर्फ 3 डेटा चाहिए, जैसे 1 2 3, तो क्या करोगे, टपल के 0 1 2 चाहिए, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई क्या है, टपल ही तो है, इसमें आई क्या है, जैसे टपल है आई, हमारा यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, टपल ही तो है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता है, देख रहे हो ना, क्या समझ में आया आप सभी को। अभी सही आया, पहले ठीक नहीं आया था, अभी सही आया। देखो 3 कॉलम आ रहे हैं ना, मान ली 0 1 2 3, बस यस और नो। समझ में आया नहीं, आप बताओ। अब यदि हाँ? 0 से 4 तक, 0 से 4 लिख दो, 0 से 4 तक तो 5 लिख दो। वही था जल्दी, मतलब बनवाने का पैसा वापस मांग लो उससे। अब देखो आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्वेश्चन है हमारा, आप सभी से सुनो, देखो बातें ना करो। अब एक क्वेश्चन बेटा हम आप सभी से देखो, हमने आपको पांडाज भी पढ़ाया। अब एक हमारे पास डेटा है, जैसे एक्सेल की डेटा लेट से, इस डेटा को मुझे सीक्वल में स्टोर कराएंगे, कैसे करेंगे, या घर पे कर लो। जैसे हमारे पास एक डेटा सेट है, दिखाता हूँ, इसको पाइथन में स्टोर करना है। यदि ध्यान से देखो तो ये डेटा थोड़ा सा बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा डेटा है, देखो। देखो मेंटल हेल्थ के डेटा, ऐसे ऐसे डेटा क्यों मिल रहा है। पाइथन सिक्योर डेटा को सिक्योर रखेगा ना, बाकी सिक्योर रखेगा ही नहीं। तो सिक्योर में डेटा तो देना ही पड़ेगा हमें, काम कुछ भी करो, डेटा को सेव रखने के लिए तो यही जाना पड़ेगा हमें। हाँ, सिक्वल में क्या, देखो ये डेटा है, ये इंसर्ट करना है, घर पे कल ये क्वेश्चन है आपका, इसकी हर डेटा को एक इंसर्ट कराना है आपको। एक्सेल रीड करने आता है, एक्सेल की फाइल पाइथन से रीड करने आता है आप लोग को, pd डॉट रीड एक्सेल, इसमें लूप चलाओगे, एक एक रो एक्सेस करोगे, हर रो के कॉलम पहले डिफाइन कर दोगे। सिक्वल में डेटा कैसे इंसर्ट करने से, इंसर्ट इनटू कॉलम नेम, उसकी वैल्यू तो एक लूप के अंदर डाल दोगे, जिसमें एक एक करके वैल्यू आती जाएगी, चलती जाएगी, ये सब लूप। ये घर से करना है। देखो ये क्वेश्चन जो था घर से करना था, यहाँ पे वेयर के अंदर जो भी, ये एग्जीक्यूट के अंदर जो भी लिखोगे ना, वो आपके रिजल्ट आते जाएंगे, पॉइंट्स ग्रेटर देन 2000। तो अभी वो कस्टमर आएंगे जो कि जिनकी पॉइंट क्या है, 2000 से ग्रेटर है ना।
तो ये मैं आपको सिर्फ कनेक्टिविटी बताया था, ये सब चीजें आप घर से कोशिश करना, करने का नहीं कर पाएंगे तो हमारा मेन मोटो ये नहीं है। हमारा मेन मोटो है जो मैं बताता हूँ, देखो हमारे कस्टमर की डेटा आ गई सिंपल, और कौन से कस्टमर की डेटा आई जिनका पॉइंट 2000 से ग्रेटर, देख सकते हैं, है ना ये सोनू? यदि यहाँ तक समझ में आ गया तो हम चलते हैं अगेन दूसरी फाइल पे, क्योंकि ये सिर्फ कनेक्टिविटी करना है, हमें इस पे काम बहुत ज्यादा नहीं करना है। क्योंकि इसको हम कनेक्ट करेंगे सीक्वल से कर लिया, हमें एप्लीकेशन बनाना है, इंटरफेस बनाना है। तो इंटरफेस बन यार, मैं इस बैच में डाल ही दूँ मैसेज के दिया, और आज मैं जल्दी नहीं हो सकता। यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखो बेटा, इस पे ना बहुत ज्यादा काम नहीं था, इस पे इतना ही काम था बस। बस ये बता दिया हमने कि सीक्वल से डेटा आप इस तरह से ला सकते हो, अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हो, ज्वाइन करा सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मतलब एग्जीक्यूट की जो बाउंड्री है ना, वो आपकी सीक्वल की बाउंड्री, इसके अंदर कुछ भी सीक्वल की जो जो पड़ा था ना, ग्रुप बाय लिमिट सब लगा सकते हो, जैसे हम लगा दिए। बट मेन हमारा इंटरफेस बनाना है, तो इंटरफेस बनाने के लिए यहाँ पे एक और फाइल बना लो जिसका नाम रख दिया मैंने इंटरफेस डॉट पाई। इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे फाइल में, इंटरफेस डॉट यूआई। यार ये देख लेते हैं। अब देखो इंटरफेस डॉट पाई, इसमें सबसे पहले आप टिक के इंटर की लाइब्रेरी लगा दो। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे इंस्टॉल करो टिक के इंटर, पिप इंस्टॉल टिक के, सबसे पहला काम ये करना है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे लिखोगे पिप इंस्टॉल टिक के, टर्मिनल में जाके पिप इंस्टॉल टिक के, यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल टिक के, इंटर करो। देखो बन गया। अब यहाँ पे इंपोर्ट करा लो फ्रॉम लाइब्रेरी, बताया तो ठीक है। इंटर पाइथन की लाइब्रेरी है जो जीयूआई बिल्ड करने में हेल्प करती है। जीयूआई क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हम यूजर इंटरफेस बनाने रहे ना, यूजर को थोड़ी ना कहोगे कि पाइथन पे आगे क्यों लिखो। सब 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 कुछ प्रॉपर एक एप्लीकेशन जैसा लगेगा आपको। तभी तो करा रहा हूँ प्रोजेक्ट, इसलिए तो करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी करूंगा। अब देखो बेटा, डीएफ डॉट मेन लूप, ये हमारा मॉड्यूल है। मेन लूप वही काम करता है जो लूप चलता है, अनफाइनाइट टाइम लूप चलता रहेगा जब तक आप क्लोज ना करो। देखो जैसे ही रन कराया, यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे आप नोटिस करना, सब लोग देखना। देखो इंटरफेस ओपन हो गया बेटा, देखो अलग सा इंटरफेस बन गया, देखो दिख रहा है ना? तो इस इंटरफेस में क्या क्या कर सकते हैं बताओ? अब यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं, यहाँ पे साइन इन, बट साइन इन साइन अप का बॉक्स लगा सकते हैं, बटन बना सकते हैं, इंक्लूडिंग सेक्शन लगा सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। तो पहले मैं इसका नाम क्या है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसको हटा के करता हूँ अपने नाम। अब देखो ना ना, ध्यान से बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसके अंदर जो भी चीज बनाओगे ना, तो जो भी रखना होगा आपको, पहले तो वो टाइटल ठीक कर लो, डीएफ डॉट टाइटल। टाइटल हमने रखा ट्रैवल एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे आना है ना, ट्रैवल एप्लीकेशन लिखा हुआ, हम जो चाहिए, अब हमें यहाँ पे एक लोगो लगानी है, लेट से हमें एक लोगो लगानी है। देखो बेटा, जो भी चीज करोगे इसमें,
उसको लिए लेबल बनाना पड़ेगा। लेबल एक जस्ट कंटेनर उसके अंदर सब कुछ स्टोर कर सकता है। फिर उस लेबल को रखना कहाँ है, सेंटर पे, मिड पे, लेफ्ट पे, राइट पे। पोजीशन हुआ, सीधा आएगा ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। इसको तीन तरह से लिखते हैं, पैक, प्लेस और सर्च, है ना। तो पैक से बाय डिफॉल्ट सेंटर से टॉप पे रहेगा, जो भी दोगे ना पैक के अंदर वो हमेशा कहाँ पे रहेगा, सेंटर से टॉप। तो सबसे पहले मैं जो एप्लीकेशन उसका लोगो होना चाहिए, कंपनी का लोगो रहता है हेडर पे, आप देखे ही होंगे सब हमेशा से। सबसे पहले मैं लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ। देखो, ट्रैवल लोगो। लवीस कहाँ पहुंच गया, मथुरा? लवीस पहुंच गया है आज लवीस जा रही है आवाज? इसमें से कोई सा भी एक अच्छा सा लोगो ले लो आप। मैं सर्च कर रहा हूँ बेटा, एक क्लास में इतना ही बताया था, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था बच्चों ने। आप लोग भी चाहो तो बहुत अच्छा बना सकते हो, बहुत अच्छा। मैं करवा दूंगा, वो तो कोई परेशानी ही नहीं है बेटा, वो तो बहुत आसान सा चीज है। आपने इसको लैपटॉप दिया ना और खराब कर देगा। पहले से तो खराब है ही, आपने उसमें वो कर रखा है, एनाकोंडा। जो सिद्धार्थ का खुद खुद वो डाउट है, इंस्टॉल नहीं कर पाता देखो। इतनी देर में लोगों से रखने को बताओ। ब्लैक वाला ये ठीक है, नेचर से कनेक्ट रहना चाहिए आदमी को। ट्रैवल लोगो ठीक है। देखो बेटा मैंने इसको सेव कर लिया, इसका ना पीएनजी में है, बहुत अच्छी बात है, पीएनजी को ही अलाउ करता है, बाकी किसी को अलाउ नहीं करता। अब इसको यहाँ से चला जाना है, फाइल ओपन कर लेना है। देखो इसे फाइल ओपन कर लो बेटा। फाइल ओपन करने के बाद इसकी पाथ को कॉपी कर लो यहाँ से, बस जितना हो पाएगा आज कराता हूँ, फिर हम कल करेंगे। आज ही डन नहीं हो पाएगा, जितना हो पाएगा आज कराता हूँ, फिर कल की क्लास में करा दूंगा आपको। कॉपी एज पाथ करना है यहाँ पे। कॉपी कर लिया हमने, ये क्या कॉपी हुआ, पाथ। ये क्या कॉपी हुआ है अभी फिलहाल, पाथ इमेज का। अब यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे लिखो, एक वेरिएबल ले लिया IMG नाम का, कुछ भी ले सकते हो इसका नाम, तो है ना। यहाँ पे लिखा फोटो इमेज करके एक मॉड्यूल है, इसके अंदर हम फाइल, और फाइल के अंदर ये चीजें पेस्ट करो, ठीक है। बट एक ध्यान रखना, इस सभी को जो स्लैश हो चेंज होकर फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, सॉरी फॉरवर्ड की जगह पे क्या हो जाएगा, बैकवर्ड स्लैश। क्योंकि अब सीड सिस्टम से जा रहा है, पहले सिस्टम से दिखा रहा था, अब हम सिस्टम से एक्सेस कर। इसको कहाँ रखना है, इसके लिए एक लेबल बनाओ। डेटा साइंस की क्लास नहीं बेटा, ये मैं आपकी क्लास, ये वाली प्रोजेक्ट खत्म करके आपको क्लास आज मैंने कहा है कि खुद से करिए ट्राई। नहीं ये दूसरी बैच है, माई सिक्वल की है, पाइथन की बैच है आपकी नहीं है। उसमें आप एक बार वो देखे बेटा, वो तो मैं आपको मैसेज ग्रुप में कर दिया कि यदि कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे। और मैं भी रिकॉर्डिंग का वही फुल अपडेट कर रहा था, तो उसको करके फिर क्लास करा रहा था। नहीं वो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस वाइज से अभी रिकॉर्डिंग आप देखो ताकि आप पढ़ ले बाद स्टार्ट। मैं अभी थोड़ा सा यही वर्क प्रोजेक्ट का वर्क है क्लास का, वही करा कंप्लीट करा रहा हूँ। इनको एक स्टूडेंट, ये सारे ग्रुप है, इनकी कंप्लीट करा रहा हूँ। आज एक डेटा साइंस वाली बैच, आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लें सब लोग, हर्षिता और सुषमा, आप दोनों। फिर हम करेंगे नेक्स्ट डे से, कल से क्लास स्टार्ट करेंगे। उसमें भी हम अभी ये प्रोजेक्ट की क्लास चाहे तो आप ये देख सकती हैं। रिकॉर्डिंग के बाद इसकी भी भेज दूंगा, ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग। ये भी आपका प्रोजेक्ट पाइथन आपने कर रखा है सुषमा? ये प्रोजेक्ट है, यदि पाइथन आपने करा होगा तो प्रोजेक्ट भी कराया गया होगा आपको, उसी का प्रोजेक्ट है ये। इस नहीं हर्षिता, आज प्रोजेक्ट कर रहा हूँ बेटा, आप चाहो तो आप भी ज्वाइन कर सकती हैं, और इसको रखेंगे हम कहाँ पे,
पैक सेंटर पे। अब देखो यहाँ पे, देखो ये बातें करोगे तो कैसे होगा, ऐसे बातें मत करो। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बहुत शार्पली समझिए आप, बहुत अच्छा। देखिए लोगो आ गया ना हमारा, देखो देखो लोगो आ गया, प्रॉपर इंटरफेस बन रहा है ना। अब इसके नीचे में बढ़िया सा लिख देंगे कि ट्रैवल एप्लीकेशन, नहीं बढ़िया सा है ना, बढ़िया से इसके नीचे जस्ट हम क्या ऐड करना चाह रहे हैं, ट्रैवल एप्लीकेशन। उसके नीचे फिर साइन इन साइन अप का ऑप्शन देंगे यूजर को, है ना। तो फटाफट देखो बेटा, इसके नीचे हम एक और, देखो हमने बताया कि लेबल एक क्या है, जस्ट टाइप ऑफ कंटेंट, उसके अंदर सब कुछ रहेगा। फिर उस लेबल को डिसाइड करो कि रखना क्या है। जैसे देखो यहाँ पे एक इमेज बनाया हमने, इमेज को हमने लेबल के अंदर डाला, उसको कहाँ बताया कहाँ रखना है। पैक, पैक क्या करेंगे बेटा, सेंटर पे रखेगा। जो भी पैक के अंदर दोगे ना, पैक से जिसका भी ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बताओगे, वो क्या करेगा, टॉप से सेंटर पे ले जाएगा। तो एक जगह पे एक ही चीज रख सकते हो, इमेज के ऊपर कुछ और रखोगे तो ओवरराइट हो जाएगा ना। तो अब हम देखो उसके बाद हम नीचे रखना चाहिए, उसके नीचे रखेंगे, देखो लेवल 2 बना रहे हैं, LV2। LV2 पे तो नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है ना, सिर्फ ट्रैवल एप्लीकेशन। तो उसके लिए देखो कैसे करते हैं, लेबल, वो तो आसान है, थोड़ा सा समझोगे ना बस समझ में आ जाएगा ये। लेबल, लेबल में फर्स्ट फर्स्ट पैरामीटर DF, और दूसरा पैरामीटर हम देखो क्या पास कर रहे हैं, टेक्स्ट। पहले हमने क्या पास किया तो बताओ, इमेज, क्योंकि इमेज था। अब हम क्या पास करेंगे, टेक्स्ट। टेक्स्ट का देखो हमने लिखा ट्रैवल एप्लीकेशन। ट्रैवल एप्लीकेशन का नाम होता है ना बेटा, ट्रैवल एप्लीकेशन क्या होगा। आप कुछ अपना नाम लिख दें, हम लिख देते हैं स्वास्थ्य एप्लीकेशन। जैसे होता है ना ये, जैसे ट्रैवल एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, IRCTC हो गया, और कौन कौन सा तो होते बहुत सारे हैं, रेड बस है, IXC को नहीं हो तो पता नहीं किसी का, बहुत सारे ऐसे हैं। तो इस तरह से इसका भी कुछ नाम रखो। हाँ। क्या लिखे हैं? नहीं बढ़िया रखना चाहिए ना नाम बेटा, आप लोग को नाम, नाम नहीं याद आ रहा है, कैसे स्टूडेंट हो सब। तो स्वास्थ्य ट्रैवल एंड टूरिज्म है। अरे शुभ होना चाहिए इसलिए लिख रहा हूँ मैं, स्वास्थ्य से कोई खास कंसर्न नहीं है मेरा। मैं ये कैसे इसलिए लिखा, कभी तो लिख दिया। फॉन्ट, फॉन्ट बता रहा हूँ कैसा दिखना चाहिए। कैलेबरी का स्पेलिंग जानते हो आप लोग क्या होता है, कैलेबरी ऐसे होता है शायद। देख लेना, डिसाइड, मैं अपने मेरे इंटर मत करो, आप खुद देख सकते हो, क्योंकि इतना अच्छा स्पेलिंग याद रहता नहीं था। फॉन्ट, फिर हमें क्या देना है, फॉन्ट के बाद क्या देना है, देखो फॉरग्राउंड कलर, फॉरग्राउंड कलर हमने रखा, देखो बेटा यहाँ पे फॉरग्राउंड कलर रख लो व्हाइट लेट से, मतलब टेक्स्ट का कलर हो गया व्हाइट, और बैकग्राउंड कलर रख लो रेड, या ब्लू रखोगे। नहीं, लोगों का कलर कौन सा था उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे ना। नहीं इसमें ये येलो था, नहीं रेड है, देख लेना जैसा भी। अब देखो इसको रखना क्या है वो बताओ, तो देखो यहाँ पे बेटा, देखो सुनो मेरी बात को, दोनों सुनना ध्यान से समझना। ये कॉन्सेप्ट बहुत टिपिकल थोड़ा हो जाता है सबके लिए। देखो ये एक्स है, ये वाई हुआ बेटा, ये हमारा एक्स है, एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, दोनों है ना एक्स और वाई। अच्छा किसी की क्लास तो नहीं है किसी चीज की, 5 मिनट और दे मुझे, हम खत्म करते हैं इसको 5 मिनट। तो देखो यदि हमें इधर की ओर जाना है तो एक्स की साइज बढ़ाओगे, यदि इधर से नीचे की ओर आना है तो वाई की साइज बढ़ाओगे, समझ में आया। तो अब मुझे बताओ, मुझे तो सेंटर पे इमेज था ना, उसके नीचे आना है, तो वाई की साइज बढ़ाना है एज वेल एक्स की साइज दोनों बढ़ानी है ना। जो बच्चे समझ रहे होगे, समझ रहे होगे। तो अब LV2 डॉट प्लेस यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, प्लेस। इसमें एक्स की वैल्यू रखा मैंने लेट से 100, मतलब एक्स 100 आगे की ओर जा रहा है ऐसे, और वाई 100, मतलब वाई 100 नीचे आया उतना। समझे, कोड रन कराओ, पता चल ही जाएगा कहाँ पे है, जैसा भी दिखेगा देखो। ठीक है, इसको हमें कहाँ लाना पड़ेगा बताओ, किसकी वैल्यू भी और कम बढ़ानी पड़ेगी, वाई को और नीचे लाना है ना। तो वाई की वैल्यू बढ़ाओगे, एक्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। ये सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, वाई की वैल्यू 200 रख लिया, चला गया, और इसको रख लो 150 रखो शायद, देखते जैसा दिखे, कंट्रोल एस करते रहना आप। हमें यहाँ लाना है अभी, और कब किसकी वैल्यू बढ़ानी, ये तो वाई ठीक हो गया अपनी जगह पे आ चुका। एक्स की वैल्यू बढ़ानी है, एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ानी है, सीधा 350 250 करके देखो।
थ्री करके देख सकते थे हम, अभी भी नहीं। ना ना, इतना ज्यादा मत बढ़ा दो, पता चलो उस पार ही हो जाए सीधा। 550 होगा ओवरऑल ये। यही एक दिक्कत है, थोड़ा सा मैनुअली करना पड़ता है इसको सेट। मैं कह रहा था यही नहीं। 420 एप्लीकेशन बनना शुरू हुआ है अभी, अभी से सब फ्रॉड है। उसमें लोगों को तो साइज हाँ कर दो, बहुत कुछ है, बट हम उतना नहीं करना चाह रहे ना, इसलिए तो छोटा लोगो लिया, कुछ पे काम ही ना करना पड़े। नहीं, अब तो थोड़ा इधर करना चाहिए ना, तो ठीक तो हो गया। 60 कर दो, नहीं सिद्धार्थ की बात नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बात, ठीक है। अब इसके नीचे हम बनाएंगे एक टेक्स्ट बॉक्स, जहां पे यूजर अपनी मेल आईडी डालेगा। तो टेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे फिर से लेबल बना रहे हैं, LB2, LB3, LB3, इसका नाम LB3 लेकिन वेरिएबल है जस्ट, इसके लिए हम बनाएंगे एंट्री बॉक्स। क्या होता है, मैं भूल गया हूँ। क्या वेब डिजाइनिंग क्या कह रहा है? डेटा साइंस वाले भाई साहब, आपको इंटरफेस पे काम करने आता भी है? आपको क्या लगता है डेटा साइंस में से रख लेगा बिना टीका इंटर का, या स्ट्रीमलीट यूज करना पड़ेगा? तो टीका इंटर इस बैच में करा दे रहा हूँ, इस किसी और बैच में स्ट्रीमलीट भी पढ़ा दूंगा, ताकि आपको प्रॉपर इंटरफेस बनाने आ जाएगा। अरे मतलब कोई नहीं आता, समझो बात, आपको सिर्फ इस इंटरफेस तो बनाना पड़ेगा ना। बस सर, बताना हमें चाह रहा है कि सर हल क्या होता है, बताना मुझे चाह रहा है ये। नहीं, कैलिब्री, कैलिब्री ठीक है। कितने, 20 रख लो, 25 बहुत है। नहीं 20 रखो, छोटा ही ठीक है, 15 नहीं 20 रखो। ऐसा ही करें, क्या करें, व्हाइट, कलर ब्लू, और बैकग्राउंड कलर व्हाइट। इसको कहाँ रखोगे बताओ, इसको कहाँ रखोगे, ये टेक्स्ट बॉक्स को रखोगे कहाँ? एलवी, अब इसके नीचे मतलब बेटा किसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो एक्स की वैल्यू तो ठीक है अपनी जगह पे 460, वाई की बढ़ाएंगे, वाई की वैल्यू क्या कर दोगे, 300 कर दो, या 250 कर दो, बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, या 300। ऑफलाइन बच्चे सिद्धार्थ, इनको पता भी नहीं चल रहा क्या लिख रहे हैं, और ऑनलाइन बच्चा बेचारा देखो कितना कंसंट्रेट होगा। थैंक यू बेटा, रियली थैंक यू आपको। देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिद्धार्थ, अरे पहला नाम सिद्धार्थ का मतलब ganesh@gmail.com। देखो है ना ऐसे, ऐसे। देखो आप लोग अपना खुद का बना लेना, ठीक है। हम यहाँ पे इस बार लिखेंगे शिवा@gmail.com, है ना? यार ये ना, यहाँ पे ऊपर में लिखा भी तो होना चाहिए कि उसको इंटर करना क्या, यूजर को क्या पता क्या इंटर करना है, वो तो कुछ भी लिख देगा। तो बताना पड़ेगा ना यूजर चाहिए क्या आपको भाई साहब। यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटर मेल आईडी या फोन नंबर, जो आपके पास हो बता सकते हैं। तो मतलब एक लेवल और बनाना पड़ेगा, हमें काम ही बढ़ता जा रहा है, हम गलत बोल देते हैं, जैसे बनता जाए चुपचाप। इसमें क्या है? यहाँ लेवल नहीं, इसमें नहीं हो सकता। लेवल 3, लेवल 4, लेवल 4, सब नाम का बड़ा टेंशन है। इसका दे दो नाम, इंटर, इंटर मेल आईडी एंड फोन नंबर। सॉरी, अरे
डिलीट नहीं होना चाह रहा, देखो कर रहा है, ऐसे कैसे मिटा दोगे? एंटर योर ईमेल या फोन नंबर, दोनों में से जो चाहे आपके पास अवेलेबल वो एंटर कर दो, ठीक है। और इसकी साइज छोटा कर दो, 15 25 की जगह 15 है ना। कहाँ रखोगे इसको? ये 460 पे, तो 250 पे रखो इसको, नहीं थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे। देखो क्या दिखता है, थोड़ा और छोटा होना चाहिए, और थोड़ा सा नीचे, वाई की वैल्यू और नीचे, नहीं 270, अरे 270 पे इसने कहा था, 75 रखो। लेकिन अब ठीक है ना, वो मत, अब ठीक है बिल्कुल ठीक है ना, बट रेड कलर ठीक नहीं लग रहा, ठीक ही है। ब्लैक स्वास्थ्य, ब्लैक सूट नहीं होता बेटा, झगड़े का प्रतीक है, मतलब पूरा रेनबो ही बना लो फिर तो, नहीं ठीक है ना, चलो देख लेंगे बात, रेडी कर लो फिलहाल। अब देखो इसी के नीचे, इसी के जैसा हमें पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसी को मैं यूज कर लेता हूँ, देखो ये इतनी चीजें तो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। एंट्री बॉक्स यहाँ तक, एंट्री बॉक्स भी नहीं, एंट्री बॉक्स तो ऊपर था, इतना तो हमें बनाना ही पड़ेगा ना ये चीजें। अब देखो ये हो जाएगा 4 की जगह पे 5, ये भी, ये भी 5, ये भी 5। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईमेल की जगह पे पासवर्ड, एंटर योर सेफ पासवर्ड। इतना करा के आज की क्लास छोड़ूंगा आपको। पासवर्ड, अब इसकी वैल्यू बताओ क्या रखोगे, 460 तो ठीक है, बट ये 300 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, 350 ना, 350 ना ना ना, नीचे आएगा और नीचे 200 से 275 था, 300 से 375 करो इसको, वो 375 तो नहीं बोला था। घाट 80 कर ले फिर, नहीं चला तब कर लेंगे। अब भी थोड़ा नीचे नहीं हो गया ज्यादा, यहाँ पे देखो लिखेगा आप सिद्धार्थ, अपना चलो लिख देते हैं सिद्धार्थ का यार, सिद्धार्थ एट द रेट जिम को कंप्लेन कर देगा सर, पार्शलिटी करते हैं। बट पासवर्ड ऐसा नहीं होता, सिद्धार्थ का पासवर्ड भाई साहब यूनिक होता है, ऐसे यूजर एंट्री कर ही नहीं सकता, ऐसे एंटर करने लायक रहता भी नहीं ऐसे। अब बस यहाँ पे सबमिट करेगा, अब पासवर्ड का डेटा टाइप बदलना पड़ेगा, पासवर्ड में सिर्फ क्या दिखा, स्टार स्टार स्टार, क्योंकि ऐसे दिखेगा तब तो पीछे से कोई कॉपी चीटिंग कर सकता है। हाँ, अब एक बचा बस यहाँ पे बटन बनाना, साइन इन एंड साइन अप का, नहीं बस इतना ही है ना काम, करेंगे आज ही सब, थोड़ी खत्म करेंगे, कल के लिए भी तो रखना है कुछ काम, आज इंटरफेस बना देते हैं, इसीलिए तो कल बाकी काम करेंगे, बाकी कुछ काम करने छोड़ देंगे। प्रोजेक्ट इनिशिएट करा दिए, अब हम आपको एक वीक का टाइम देंगे, आप मुझे करके दिखाना कितना कर पाए, अब आपको पता तो चल ही रहा है क्या कर रहा हूँ क्या। जो जो 2 3 काम करा दिया, लेबल बनाने, बटन एंट्री बॉक्स, एक बटन बनाना सिखा रहा हूँ, जो नई चीजें वो बता रहा हूँ, इमेज बनाना लगाना सिखा ही दिया, इमेज आप इंटर इधर उधर लगा जैसा चाहो कर सकते हो, है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। बटन, बटन में फर्स्ट पैरामीटर डीएफ, और फिर क्या दोगे यहाँ पे देखो, टेक्स्ट। अरे क्लास चल रही है, अभी कैसे बंद कर लिया आप सब, लॉग इन, ये तो क्लास का अपमान है। बैकग्राउंड कलर रेड, आप लोग ध्यान ना दो, लेकिन मैं तो फिर प्रोजेक्ट बंद कर देंगे यहीं पे। फिर डेटाबेस बोला प्रोजेक्ट बनवा दिया था ना स्कीमा, वही उसी को कहते हैं प्रोजेक्ट सीक्वल में, सच कहो तो। बुकेट में आप जानते हो जो बनवाया था नहीं है डायग्राम, जो उसके बाद जो टेबल बनवा दिया वो हो गया प्रोजेक्ट आपका, बस पूरा बना। मुझे क्या रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो इस पे। आपके सिस्टम में कल होगा ये बताओ,
हाँ अभी भेज दूंगा मैं। नहीं वो तो मैं भेज दूंगा, LB6 डॉट प्लेस, और एक्स की वैल्यू तो 460, वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ। नहीं इसकी वैल्यू 480, थोड़ा आगे की ओर करो, साइन इन का बेटा। और वाई की वैल्यू क्या करोगे, नीचे और 450 रखो। हर बार नहीं नहीं चाहिए, रहेगा तो। परफेक्ट क्या हो, बहुत बड़ी साइज हो गई, इसकी वैल्यू कम करो, 20 की जगह पे इसको 15 करो, छोटा दिखे, इतना बड़ा साइन है बटन, जिसे लग रहा है, डर लग रहा है फ्रॉडर है, बड़ा ऐसा लग रहा है, बटन कम होता बड़ा ज्यादा। इसके बाद एक और क्या बनाना है, अरे कौन कर रहा है सब बच्चों वाली खेल। हाँ इतना नहीं करते हैं तुम, जितना एक्शन ऐड करोगे उतना हमें भी तो कर। लॉग इन, लॉग साइन इन लिखना चाहिए था लॉग इन के लिए, साइन इन साइन अप हो जाएगा, नहीं साइन इन है ना। थैंक यू, ये भी सही बताया आपने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लॉग इन की जगह पे, साइन इन की जगह पे साइन अप, और यहाँ पे क्या करोगे, एक्स तो ठीक, एक्स तो भी बढ़ाना पड़ेगा ना, साइन के जस्ट सामने रहना चाहिए, तो 480 की जगह पे 520 कर दो, ठीक है। और वाई तो ठीक है 475, तो बटन टू के बाद दिख गया, देखो बटन टू दिखेगा आपको, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, तो 575 कर दो इसे आपस में। ना ना बेटा बीच, ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, एक्स की वैल्यू तो वाई की वैल्यू थोड़ी बढ़ाओगे, एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे ना, 600 कर दो, 30 करके देख लेते हैं, ज्यादा दूर हुआ तो कर लेंगे इधर, ठीक है बिल्कुल, है ना। अच्छा आपको लग रहा है थोड़ा इंटरफेस बढ़िया सा बनता हुआ दिख रहा है, वो गलत बात है, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा खराब हो गया शुरू से। अब आपको क्या करना, सुनिएगा सब लोग, घर जाके आपको क्या करना है, इधर एक बना, एक लोगो ऐड कर लेना बढ़िया सा, इंक्वायरी सेक्शन, इंक्वायरी सेक्शन क्या होता है लिखा है ना, वहां पे यूजर से आपको एक एंट्री बॉक्स, यहाँ पे लिख देना टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी एंट्री बॉक्स लेना, जहाँ पे लिख देना इंटर योर आईडी, एम्प्लॉई आईडी, यदि आपको कुछ सर्च करना है अपने बारे में तो, और यहाँ पे बटन डालना सबमिट, तो यहाँ पे जैसे ही अपनी आईडी लिख के सबमिट करेगा, इसके नीचे उसका क्या बताएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन, उसका ये का नेम था, यहाँ से यहाँ का टिकट बुक किया था, सारी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे हम एक चीज करके दिखा देंगे आपको, लाइव डेटा पे आज की वेदर का इन्फॉर्मेशन फोरकास्ट कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे जैसे आप कोई भी एप्पल एप्लीकेशन ओपन करो तो वहां पे दिखता होगा आपको, डेट लिखा रहता है, ये यूज होगा एपीआई, एपीआई से डेटा लाएंगे हम, लाइव डेटा जिसको कहते हैं, जो आपके फोन में आता है ना टेम्परेचर, यूजर से पूछेंगे वेयर यू वांट टू सर्च, किस लोकेशन से सर्च कर रहे हो, इस लोकेशन, जैसे एंटर करेगा इस लोकेशन के भी आप यहाँ पे उसकी वेदर की इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे सारा, तो ये लाइव हो जाएगा, तो मतलब आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें ऐड हो गई, लाइव डेटा, पाइथन और C। मतलब भरोसा नहीं है क्या, लगा ना अच्छा, मीन्स सीक्वल अच्छा नहीं लगा, तो लाइव डेटा के से लगने के लिए इस पे लॉग इन हो जाना सबसे पहले, आप लोग सब लोग देखो घर से ये करके आना है आपको, साइन वेदर, ये इस वेबसाइट में जाके सब लोग अपना लॉग इन आईडी कर लेना, तभी बात बनेगी आगे, नहीं कल की क्लास में हम इतना एक्टिव रहना तभी मैं आगे प्रोजेक्ट कराऊंगा। इसमें और भी सोच रखा हूँ कुछ, कल को मैं आइडिया दूंगा बढ़िया सा, है ना, कल इस पे लॉग इन कर लेना, ये एक फ्री वेदर एपी प्रोवाइड करता है, बाकी सारे पेड हैं, ये फ्री प्रोवाइड करता है एपीआई, इस पे लॉग इन कर लेना अपना अकाउंट, ठीक है। तो कल की क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे, थैंक यू फॉर टुडे क्लास बेटा, इसको आप अपना बढ़िया सा लोगो लगा लेना, हमारा तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। हाँ हाँ मैं भी भेज देता हूँ, आप लोग एक बार इतना करके आना, फिर हम कल की क्लास फॉलो करेंगे।